नमस्कार सभी को, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं इस CHS BHU मालवी एकेडमी के चैनल पे। मैं आपका मैथ्स का टीचर रहने वाला हूं थ्रू आउट द सेशन और हम लोग इस मैथ्स के जर्नी को हम लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में ये बताया जाएगा कि आपका जो भी ट्रेंड रहा है वो किस टाइप का रहा है, किस क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं और किस टॉपिक से आते हैं। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस 6 साल के रिकॉर्ड में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस ईयर में आ रखे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ईयर में कोई एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिला है या किसी एक टॉपिक को बहुत कम प्रिविलेज मिला है, ऐसा है तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा CHS का चैनल है। नाउ ये हम लोगों का एक उत्तम बैच चल रहा है, जो कि उत्तम बैच में हम लोग क्या करने वाले, पूरा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको बस हमारे साथ बने रहना है। ये उत्तम बैच आपके सक्सेस की गारंटी है कि आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। नाउ नेक्स्ट, तो ये है हम लोगों का टाइम एंड वर्क। पहला टॉपिक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, बोट एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टम्स, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशंस। तो इस टाइप्स के आपके रहने वाले हैं चैप्टर्स। और देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप कि आप लोग ये सारे के सारे चैप्टर क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे या फिर इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं भी पढ़े तो ट्रस्ट मी, मैं आपके साथ हूँ और आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपके सक्सेस कभी रुकेगी नहीं। और इसके बाद में हम लोगों ने एक रखा हुआ है, पाई चार्ट टाइप का रखा है कि सारे देख सके कि कौन कौन से किस किस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। दैट्स इट। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क में देख रहे होंगे हमारे पास में 2024 का रिकॉर्ड है, 2023 का है, 19, 18, 17, 16। तो ये टोटल 6 साल का रिकॉर्ड रहा है हमारे पास में। और 2024 में देख रहे होंगे टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन है। इसी तरह 2023 में 0, 2019 में 0, 18 में 1, 17 में 1, 2016 में 2 क्वेश्चन। ये तो रहा अपना टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि क्वेश्चन सब लोग को पता ही होगा कि इतना इंसान इतने दिन में काम किया तो इतने इंसान कितने दिन में काम करेंगे, या इतने आदमी और इतने औरत मिलके इतने दिन में काम करें तो इतने आदमी और इतने मिलके कितने दिन में काम करेंगे। बेसिकली यही चीज़ डील करता है। नाउ इसके बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो सभी को पता होगा, रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, एंगल निकालना, तो यही सब टॉपिक्स हैं। तो ज्योमेट्री में देखेंगे 2024 में आपके 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 2023 में कितने हो गए, 0, 19 में 0, 18 में 2, 17 में 3, 16 में 4। ट्रेंड देख रहे होंगे। मेंसुरेशन, एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, यही सब डील होता है इस टॉपिक में। सिलेंडर, स्फीयर और कोन वगैरह यही सब चीज़ें रहती हैं इस मेंसुरेशन के चैप्टर में। तो मेंसुरेशन से 3, 2, 6 क्वेश्चन है इस टॉपिक से 2019 में, 18 में 2, 17 में 1, 16 में 1। नाउ अगेन प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, सिक्का उछाला, अब बताओ हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, 1/2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में भी हमारा 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। 23 में 0, 19 में 0, 18 में 1, 17 में 1, 16 में 1। बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा, इस टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि आपकी नाव इस किलोमीटर पर आवर से चल रही है, स्ट्रीम उसके अगेंस्ट है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, तो हमें पता करना रहता है कितने टाइम लगेगा भैया ये बताओ। तो ये टॉपिक है और इस टॉपिक में हमारे ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 2024 में 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0। तो ये रहा हमारा बोट एंड स्ट्रीम। पाइप एंड सिस्टम्स, पाइप एंड सिस्टम्स मतलब ये पाइप A है, पाइप B है, ये कितने देर में बाल्टी को भरेगी और ये कितने देर में बाल्टी को भरेगी। कुछ ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों ने कर रखे होंगे और इसी अगर नहीं भी कर रखे तो मैं कराऊंगा। पाइप एंड सिस्टम्स के 2024 में 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। 23 में 0, 19 में 0, 18 में 0, 17 में 2, 16 में 0 क्वेश्चंस। नाउ नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स इवन है, ऑड है, रैशनल है, इररेशनल है, कितने नंबर 9 से डिविजिबल हो रहे हैं, 11 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो रहे हैं। तो इसी टाइप्स के हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम्स में। नंबर सिस्टम्स में देखेंगे 2024 में 2 क्वेश्चन, 23 में 2, 19 में 0, 18 में 1, 17 में 0, 16 में 0।
सिंप्लीफिकेशंस में हम लोग क्या देखते हैं, 4 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x करके कुछ ऐसा नंबर दिया होता है ना, इज इक्वल टू बड़ा सा करके रखा रहता है, और हमारा ऑप्शन ए बी सी और डी दे रखा है बहुत ही छोटा छोटा। तो इस सिंप्लीफिकेशंस को हम लोग कितनी जल्दी कर सकते हैं और किस किस फॉर्मूले के मदद से कर सकते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशंस में। सिंप्लीफिकेशंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भूल के भी इसे इग्नोर मत करिएगा। देख रहे होंगे 24 में 3, 23 में 3, 19 में 2, 18 में 2, 17 में 3, 16 में 3। एक भी साल ऐसा नहीं रहा है जब एग्जामिनर ने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ना दिया हो। भले उसने देखे होंगे ज्योमेट्री में इसने 0 दे दिया, मतलब 2023 में ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वही सिंप्लीफिकेशन से हर साल क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इजी रहता है, इसको इग्नोर प्लीज मत करिएगा। नाउ अब आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबको पता है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कुछ एम और एन है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सेक्शन फॉर्मूला आता है, मिड पॉइंट आते हैं, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। बहुत ही इजी चैप्टर है और आराम से हो जाता है ये। अगेन ये 2023 का डेटा है, 2022, 2019, 2017, 2016 और ये हो गया आपका, सॉरी ये 24 हो गया, ये 23 और ये 22। चेक कर लेते हैं। हाँ, नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। परसेंटेज सभी को पता है, इतने परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू इतने परसेंट ऑफ y, तो x और y का रेशियो बताइए, x और y का मान बताइए। ये इतने परसेंट से हाई है, ये इतने परसेंट से लो है, तो ये कितने में क्या होगा, ये उस टाइप्स के परसेंटेज के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। नाउ परसेंटेज में 24 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 2, 2022 में 0, 19 में 2, 17 में 0, 16 में 1 क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इतने परसेंट पर एनम से दिया, इतने रुपए दिया, तो हमें बताना है 2 साल बाद कितने रुपए मिलेगा विद सिंपल इंटरेस्ट। और इसी का बड़ा भाई है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये देख रहे होंगे आप लोग। तो सिंपल इंटरेस्ट में 0 0 0 0 0 2016 में गलती से एक क्वेश्चन लग रहा है दे दिया होगा, इन्होंने मूड किया होगा, बस चलो दे देते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दे दिया। अब इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। ये इतने में बेच रहा है, एक सेब है 5 रुपए का खरीद के ला रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है, तो बताओ कितने परसेंट का आपका लाभ हुआ। ठीक है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग डील करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। या कोई एक सेब खरीदा या कुछ भी खरीदा, कोई लॉस में बेच रहा है, तो बताओ कितने परसेंट का लॉस हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन 0 1 2 1 1। नाउ अलजेब्रा। अब अलजेब्रा का 3 7 क्वेश्चन, 6 3 3 5। सात क्वेश्चन है 2023 में। गलती से भी भूल के भी कभी किसी का मन करे ना कि अलजेब्रा नहीं पढ़ना है, अलजेब्रा XYZ नहीं अच्छा लगता है, फिर भी पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाली है। 7 क्वेश्चन अगर किसी ने छोड़ रखा होगा उस एग्जाम में, क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है? टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। अब मैथ में 7 क्वेश्चन उन्होंने अलजेब्रा से ही दे दिया। चलो इस साल का मैं छोड़ दे रहा हूँ, इस साल का ले लो, 6 क्वेश्चन दे दिया। अब ये सोचो कि मैं अलजेब्रा करके नहीं जा रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रेस है ना इस पूरे बेचू और इस ये सब जो CHS का माहौल चल रहा है कि सारे के सारे बच्चे ही लेना चाहते हैं एडमिशन्स। ठीक है, तो इसलिए अलजेब्रा वाले चैप्टर को भूल के भी इग्नोर करने की गलती करिएगा ही मत। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, बड़ा भाई सिंपल इंटरेस्ट का 0 क्वेश्चन 0 0 1 1 और 0। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 0 2 2 2 2 0। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 2 है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं। या 3x रेस टू 2y इज इक्वल टू 4/6 है, तो x और y में बताइए। या 4x प्लस 2y इज इक्वल टू समथिंग अपॉन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू समथिंग, तो x और y का मान पूछ लेता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आ रखे हैं, प्लीज़ जाके पिछले साल का पेपर उठा के देखिए, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ सेम टू सेम इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। और ये सब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि बस देखो 5 सेकंड लगाओ और आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, नाउ स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिस्टिक्स में 0 0 0 0 एक क्वेश्चन गलती से दे दिया इन्होंने, मन किया मीन मीडियन मोड उठा के दे दिया कि सारा का सारा एक डेटा दे दिया, उसका अपॉन 5 करके कुछ ऐसा था। ठीक है, पिछले साल का पेपर उठा के देखिएगा, इस साल में आपको ये डेटा मिल जाएगा 2019 के पेपर में। तो उन्होंने मीन का पूछा था कि इस पूरे का मीन क्या होगा। मीन सभी को पता रहता है, टोटल नंबर अपॉन कितने वो टोटल रहते हैं डेटा सेट इज इक्वल टू मीन हो जाता है। नाउ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक्स वाई 2 वेरिएबल है लेकिन लीनियर इक्वेशन चाहिए। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो x का मान बताइए, y का मान बताइए। यही टाइप्स के क्वेश्चंस आने वाले, बस यही आने वाला है और इससे अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होगा लेकिन ट्रस्ट मी, अगर हम लोग अपने से प्रिपेयर करके और अपने से ईमानदारी से प्रिपेयर करके चलेंगे ना, तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बनाए हम लोग कर ही लेंगे। लेकिन आप लोग एक डेटा देख रहे हैं कि कोई भी चैप्टर, इसमें से कोई भी चैप्टर एक ऐसा नहीं है कि जिसको हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि ये आएगा ही आएगा, एक्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा। हम लोगों ने 2 ही चैप्टर ऐसा देखा कि जिसको भैया सपने में भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का है ये, कि यानी कि आपका इतना पकड़ होना चाहिए कि अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन, आप नींद में भी हो ना तो भी वही चल रहा है एक्स और वाई, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो आप तुरंत टिक लगा के आ जाओ। ऐसा होना चाहिए भैया प्रिपरेशन। तो देख रहे हैं टाइम एंड वर्क 0 0 1 1 2 3 2 6 2 1 1, प्रोबेबिलिटी 0 0 0 1 1 1। कोई भी ऐसा एक कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा है कि एग्जामिनर आपका इस ईयर में इतना देगा और इसमें इतना देगा और इसमें इतना देगा। मेरा मन करा कि मैं टाइम एंड वर्क से लाओ आज 6 क्वेश्चन दे दूं, क्या कर लोगे, है ना? कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि एग्जामिनर का मन है भाई वो कुछ भी कर सकता है। नाउ ये रहा हम लोगों का एक नॉर्मल सा, हम लोगों ने क्या किया है कि उसको प्रिपेयर करके देखा है कि कौन सी चैप्टर कितना वेटेज कैरी कर रहा है। ठीक है, वहां तो 1 2 से समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। अलजेब्रा 15%, ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 10%, परसेंटेज 10%। तो इस तरीके से ये चैप्टर के डिवीजन है 2018 में। 2017 में देखिए अलजेब्रा 15%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5%, सिंप्लीफिकेशन 15%। ठीक है, 2016 में प्रॉफिट एंड लॉस 5%, अलजेब्रा 25% टोटल वेटेज कैरी कर रहा है। वहीं ज्योमेट्री आपका 20% वेटेज कैरी कर रहा है थ्रू आउट द पेपर। 20 क्वेश्चन आते, 20 क्वेश्चन का 25% निकाल लो, टोटल अलजेब्रा का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ 2024 में अलजेब्रा 15%, ज्योमेट्री 15%, मेंसुरेशन 15%। तो इससे मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन कभी भूल के भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, पहले तो मैं अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन बोल रहा था लेकिन ये ट्रेंड देख रहा हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि ये 4 टॉपिक तो आने ही आने चाहिए बच्चे को। और ये आज अगर आप कर लोगे ना तो कभी भी कोई भी एग्ज़ाम होगा आप कभी भूलोगे ही नहीं, क्योंकि यही 4 चीज़ रिपीट करते हैं ना। कोई उसमें मान लो कि आप कोई और अदर एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें अलजेब्रा यही तो पूछेगा, ज्योमेट्री यही तो पूछेगा कितना एंगल हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, मेंसुरेशन वही एरिया और पेरीमीटर ही तो पूछेगा, और कहाँ से पूछेगा। तो इससे अच्छा अभी कर लेते हैं। ठीक है, जितना जल्दी करेंगे उतना ही फायदा रहेगा। नाउ रेशियो एंड प्रोपोर्शन 10%, अलजेब्रा 35%, और ये सारे के सारे मतलब ये 10% कैरी कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल थ्रू आउट द इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो तो एक बार 2023 में इन्होंने ठीक ठाक करके दिया, लेकिन वही अलजेब्रा को 35% करके अलजेब्रा को वेटेज बढ़ा दिया। 2019 में अलजेब्रा 30%, 10% सिंप्लीफिकेशन, 10% रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी कि अलजेब्रा के जो टॉपिक्स है ना, जो अलजेब्रा है, हम कब से अलजेब्रा इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि ये आपको करके जाना। और ये ना कोई बहुत ज़्यादा एकदम लाइक कह देना कि बहुत एकदम हिल वाला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक है कि भैया होता ही नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ 2023 का, ये 2023 का ये क्वेश्चन है। उसमें 2023 में उन्होंने दे रखा था x² प्लस y² का वैल्यू दे रखा था 73 आई थिंक दे रखा था। ठीक है, 73 या 74 था, अभी देखते हैं। और xy इज इक्वल टू 35 दे रखा था। ठीक है, हाँ 74 था ये, श्योर।
इरेजर पेन, ये था 74। अब हमसे ये पूछा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस में था 468, ऑप्शन बी था 524, ऑप्शन सी था मान लो 520 था, ऑप्शन डी था 624। इस टाइप्स के ऑप्शंस दे रखे थे। तो अब ये जो क्वेश्चन है अलजेब्रा का, इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं ये देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 74 है, एक्स वाई का वैल्यू 35 है, यानी कि 35 देखते ही मेरे दिमाग में आता है 7 और 5। 7 इंटू 5 कर दे तो ये मुझे 35 मिल जाएगा, है ना। और कहीं से 35 मिलता है क्या? और कहीं से तो नहीं मिलता है। यानी कि जो x और y होगी, x के जगह अगर हम 7 रख दें और y के जगह 5 रख दें, या फिर x के जगह 5 रख दें, y के जगह 7 रख दें, तो मेरा ये 35 सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्या हम x के जगह पे 7 रखें, 7 स्क्वायर प्लस y के जगह पे 5 स्क्वायर रख दें, क्या ये मेरा 74 बनेगा? देखते हैं। यानी कि 7 स्क्वायर की वैल्यू होती है 49, 5 स्क्वायर की वैल्यू होती है 25, 9 4 14 कैरी गया 1 और 74। जी हाँ, ये तो सेटिस्फाई कर गया मेरा। ठीक है, तो मतलब जो 7 और 5 मैंने अज्यूम किया है वो तो एकदम करेक्ट अज्यूम किया है। अब वहीं एक्स क्यूब और वाई क्यूब का वैल्यू देखते हैं। 7 का क्यूब होता है 343 और वाई का 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 125 नीचे लिख देते हैं, 468 इज योर आंसर। कितना टाइम लगा? ये तो मैं इतना बोल रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, वरना मुझे ये करना रहता तो बस यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट से भी कर लेता ना। 5 और 3 8 आ रहा है, क्या 8 यहाँ पे कहीं और है? 8 4 है, 4 है, 0 है, 8 है, तो मुझे बस इतना ही ऐड करते तो भी मुझे आंसर ए पता लग ही जाता। ऑप्शन ए, एग्जामिनर आपसे यही चाह रहा है कि भैया तुम पूरा सॉल्व मत करो, तुम थोड़ा सा अपना ट्रिक लगाओ, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ और इसी तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करो। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करो और आगे जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, एग्जामिनर की डिमांड ही यही है और जो भी आजकल के पेपर हो रहे हैं ना, उन सबकी डिमांड यही है। तो इसी टाइप्स के जो क्वेश्चंस है ना, अब नॉर्मल बच्चा इसमें क्या करता, नॉर्मल बच्चा इसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालता, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाता एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इतना लंबा करने के बाद वैल्यू पुट करता, फिर सॉल्व करता, फिर ये आंसर वही आता जो हम लोगों का है। तो हम लोगों को वहाँ पे किसी को दिखाना है क्या, कोई रफ पेपर मिलेगा या कुछ मिलेगा, कोई आंसर शीट में लिख के देना है क्या कि कितना नंबर मिलेगा, कम नंबर मिलेगा या ज़्यादा नंबर? नहीं ना, केवल हमें बबल को फिल करना है और आपका भी वही आंसर आ रहा है, मेरा वही आंसर आ रहा है। आप कर रहे हो 4 मिनट में, मैं कर रहा हूँ 1 मिनट या 45 सेकंड या 30 सेकंड, जो भी हो गया। ठीक है, तो कौन जीतेगा भाई? मैं ही तो रेस में आगे होऊंगा ना। और जो 3 मिनट वाला बच्चा है जो 45 सेकंड में कर रहा है, वो इतने में तो 4 क्वेश्चन निपटा देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी टाइप से हम लोग उत्तम बैच जो हम लोगों का स्टार्ट हुआ है, उसमें हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स ना इसी तरीके से देखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, सारे ही क्वेश्चंस इस तरीके से किए जा सकते हैं, क्योंकि ये रेस का इन्वॉल्वमेंट ना ऐसा ही होता है कि आपको इसी टाइप्स के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना रहता है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लेके आना रहता है। बस यही बात है। कॉन्सेप्ट तो सभी के पास है, अब सभी के पास कॉन्सेप्ट है तो सभी का सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं होता है सिलेक्शन सभी का? इसीलिए नहीं होता है क्योंकि टाइम लिमिटेशंस बहुत ही बाउंडेड रहता है, हमको उस टाइम के अंदर करके देना है। अब जो 3 मिनट में करेगा, वो 3 मिनट वाला जो बंदा रहेगा वो 20 क्वेश्चंस रहते हैं, अगर सभी का ले ले तो 100 क्वेश्चंस, वो शायद ही 80 क्वेश्चन कर पाए या 85 क्वेश्चन कर पाए। लेकिन जो इस तरीके से करेगा या जो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा देगा, वो आराम से आपका सारा क्वेश्चंस कर लेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं और हम लोग अपने बैच में मिलेंगे। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ गुड डे।